चारा घोटाले पर तेजस्वी यादव के बिगड़े बोल। ब्राह्मण होने के कारण जगन्नाथ मिश्रा को मनुवादी मीडिया से लेकर सरकार तक बचाने का काम किया। तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, माई बहन योजना में फर्जीवाड़ा का आरोप। नमस्कार, मैं अजय विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। चारा घोटाले के मुद्दे को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को घेरती रही है, तो इस बीच अब इस घोटाले को एक नया रंग देने का काम तेजस्वी यादव द्वारा किया गया है, जहां पर तेजस्वी यादव ने इस भ्रष्टाचार में भी यादव वर्सेस ब्राह्मण का जो गेम है वो खेलना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया, जिस पोस्ट में वो लिखते हैं कि असली चारा चोर तो जगन्नाथ मिश्रा ही था। ब्राह्मण होने के कारण मनुवादी मीडिया से लेकर सरकार तक बचाने का काम किया। जानवरों का चारा तो जगन्नाथ मिश्रा अगड़ा ही खाया था, लेकिन सजा जो है वो भोगे लालू यादव, जो कि पिछड़ा है। उसके बाद आपको बता दें कि उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता अजय आलोक ने लिखा कि एक भी ब्राह्मण को टिकट मत देना, मनोज झा को पार्टी से निकाल दो, शिवानंद तिवारी और उनके पुत्र को निकाल दो। कर्म अपने चोर वाले हैं और दोष ब्राह्मणों पे। तुम लोग जो है जिस तरीके से ब्राह्मण की जरूरत जब पड़ेगी तब सामने खुलकर आओगे। यहाँ पिछड़ों का मसीहा नरेंद्र मोदी बैठा है, तुम्हारे जैसे पारिवारिक पुत्रों की जरूरत नहीं है। यानी साफ तौर पर जहाँ पर पूरा मुद्दा जो है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, पूरा मामला जो है वो चारा घोटाले से जुड़ा हुआ था, जिस मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव भी लंबे समय तक जेल में रहे, जगन्नाथ मिश्रा को भी इस पूरे मामले में दो ऐसा पोर्शन था जिसमें उन्हें कोर्ट की तरफ से जो है उन्हें 2 मामले में रिहाई मिल गई थी, और कुछ ऐसे मामले थे जो चारा घोटाले से ही जुड़े थे, जिसे लेकर 5 साल की सजा जो है उन्हें मिली थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव सामने आई हैं और वो इस पूरे मामले को एक अलग ही राजनीतिक रंग दे रही हैं, और इसे भ्रष्टाचार नहीं बल्कि यादव वर्सेस ब्राह्मण का जो रोल है वो बता रही हैं। ये कह रहे हैं कि वो अगड़ा आदमी था, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी पर था, इसीलिए ब्राह्मण था, इसीलिए जो है उसके बारे में इतना से उछाला नहीं किया। लेकिन यादव जो है यानी अपने पिता लालू प्रसाद यादव का जिक्र कर रही है, पिछड़ा है, इसीलिए इस मीडिया ने इतना उछाला, इस मुद्दे को जो है इतना राजनीतिकरण इसका किया गया। जिसके बाद अजय आलोक ने उन्हें लता लगाई। कमेंट सेक्शन में तेजस्वी यादव के इस बयान पर कई अन्य लोग भी जो है वो भड़के नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि 4-4 कोर्ट में लालू यादव को भी अपराधी माना है और सजा भी दी है। क्या 4-4 कोर्ट गलत है, और क्या ये जो है ये पब्लिक जो है सब जानती है, अब आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने जो है लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव को लताड़ लगाई है। वहां पर एक और व्यक्ति ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट क्या बेवकूफ है? सरकार बेवकूफ है, जांच करने वाले सारे अधिकारी बेवकूफ है, विभाग वाले भी बेवकूफ है, सारे मीडिया वाले बेवकूफ है। बस एक ये 9वीं फेली समझदार है जो इस धरती पर है, क्योंकि ये हमें बहकाने का प्रयास कर रहा है। यानी साफ तौर पर आम जनता भी ये कह रही है कि मुद्दा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको राजनीतिक रंग देने का काम तेजस्वी यादव द्वारा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि दरभंगा जिले के सेवाड़ा नगर पंचायत क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने बिहार की सियासत को अचानक गर्मा दिया। वार्ड संख्या 7 के निवासी गुड़िया देवी ने स्थानीय थाने में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राज्यसभा सांसद संजय यादव, पूर्व विधायक और राजद नेता ऋषि मिश्रा और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मशकूर अहमद उस्मानी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज कराई है। गुड़िया देवी का आरोप है कि कुछ लोग माई बहन योजना के नाम पर उनके दरवाजे पर पहुंचे, महिलाओं को झांसा दिया, हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये कहा, इस योजना के नाम दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और 200 रुपए की मांग की गई। भोली वाली महिलाओं ने विश्वास कर पैसे दे दिए और फॉर्म भी भर दिया। बाद में महिला के पति मिथिलेश भगत ने बताया कि इस तरह की कोई सरकारी योजना अस्तित्व में नहीं है, पूरा मामला ठगी का है। गुड़िया देवी का कहना है कि इस ठगी को बड़े नेताओं के नाम पर अंजाम दिया गया ताकि ग्रामीण महिलाओं से वसूली की जा सके। महिला की लिखित शिकायत पर थाना प्रभारी वसंत कुमार ने एफआईआर दर्ज कर ली, जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे किसकी भूमिका है और क्या वाकई इसमें राजनीतिक साजिश के तौर पर इसे जुड़ा हुआ है। और इस मामले को लेकर मनोज झा का बयान सामने आया, क्या कुछ कहना है इनका सुनिए। महत्वपूर्ण क्या था, आप ही के पेशे के एक व्यक्ति, आप पत्रकार हैं, आप ही के पेशे के एक व्यक्ति ने कुछ माकूल सवाल पूछे और उनको उस महानुभाव मंत्री ने उनकी ना पिटाई करवाई बल्कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। नेता प्रतिपक्ष को स्वयं जाना पड़ा, तब एफआईआर दर्ज हुआ, और अब ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए एफआईआर। कमाल के लोग हो भाई, सवाल का जवाब दो।
फिक्टिशियस एफआईआर में, नकली एफआईआर में रेस्क्यू मत ढूंढिए। तो ऐसे में आपने इनका बयान सुना, वहीं अपने ऊपर एफआईआर दर्ज होने को लेकर जो है तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए लगाया गया है, और मुद्दा जो है वो पत्रकार का बता रहे हैं, जहां पर सवाल पूछे जाने पर उनके साथ जिस तरीके का सलूक किया है, इस मुद्दे से भटकाने के लिए ये छोटे मोटे एफआईआर जो है उनके नाम किए गए हैं। जरा सुनिए तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है। कौन सी बात करेंगे, यही बात करेंगे। भाई कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे हैं प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं, अभी झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है, अब वहां जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार वाली सरकार चाहिए लोगों को, ये असल मुद्दा है। आप देखिए ना, छोड़िए ना प्रधानमंत्री के, कल चहेते बिहार के मंत्री जी ने क्या करतूत किया, पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया, और ऐसे दिन आ गए हैं। ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि एफआईआर के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बिहार के पूर्णिया में घुसपैठ का मुद्दा उठाया, ये बात भी तेजस्वी यादव को रास नहीं आई। घुसपैठ के मुद्दे पर भी वो काफी बौखलाए नजर आए। उन्होंने कहा कि घुसपैठिया आखिर कौन है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री को सामने खुलकर बताना चाहिए, और अगर घुसपैठ हो भी रहा है तो इसे लेकर आखिर कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री से ही पूछना चाहिए। हर बार आते हैं और एक नया जुमला लेकर आते हैं। सुनिए जरा घुसपैठ के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम हैं यहाँ के, ले जाओ, आओ ले जाओ। अगर फॉर्म भरने की बात ही नहीं है। अच्छा, इतना दिन बाद याद आ रहा है, कोई फालतू का इशू को डाइवर्ट करने के लिए, मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग एफआईआर से हम लोगों को डराने वाले हैं। पर एक आप पत्रकारों के लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। वाह रे वाह, पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पे भी एफआईआर हो रहा है। तो आप समझ जाइए, ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है। अगर आज हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर आप लोग एक होकर के आवाज नहीं उठाइएगा तो कल कोई आपके लिए आवाज उठाएगा? जब आप अपने लिए ही नहीं लड़िएगा, अपने काम के लिए नहीं लड़िएगा, तो आप समझ जाइए हम तो यार हो ना हो, अब वही थाना में एफआईआर हुआ, और कौन कराया आप सब जान रहा है। केवल ध्यान को भटकाने के लिए ये ऐसे मंत्रियों को हम लोग जानते हैं ना, लंपट लोगों को। इस बार इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, जनता ऐसे खदेड़ के भगाएगी। तो चलिए, तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। तेजस्वी यादव का आपने बयान भी सुना है, साथ ही साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से चारा घोटाले को लेकर जगन्नाथ मिश्रा का नाम एक बार फिर तेजस्वी यादव जो है उछालते नजर आए, और एक बार फिर से उन्होंने से ब्राह्मण वर्ष से यादव का जो है मामला बता दिया, जबकि भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला था, जिसके बाद आम जनता ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। इसी के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है। माई बहन योजना में फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।